सर ई रदरफोर्ड वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, जो ई रदरफोर्ड थे वो कहाँ से थे? बेसिकली न्यूजीलैंड से थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1908 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? बेसिकली न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, और उन्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फादर कौन है? आपके रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज़, उनको 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस लिए मिला था? उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि एटम में न्यूक्लियस होता है। ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही बम्बार्डेड एन एक्सट्रीमली थिन gold foil with high energy alpha particles and concluded from his experiment that the radius of nucleus was 10 to the power 5 times smaller than the radius of atom। ठीक है, तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा था, क्या देखा था कि गोल्ड फॉइल पे किसकी बम्बार्डमेंट हुई थी? अल्फ़ा पार्टिकल्स की, है ना। तो बहुत ज़्यादा थिन गोल्ड फॉइल था। कितना? 100 mm थिक था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 100 mm थिक गोल्ड फॉइल था। उसमें उन्होंने हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। ठीक है, तो हमने देखा था कि कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ डेविएट हो गए थे और कुछ अपने रास्ते में वापस लौट गए थे, है ना। तो क्या हुआ था कि फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला था कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है, ठीक है, तो वो कितना है? उस एटम के रेडियस का 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस का रेडियस है, किसका न्यूक्लियस? जो उस एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया था एटम। ठीक है, तो एटम का न्यूक्लियस उस एटम से 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, ये उन्होंने कंक्लूड किया। ठीक है, मतलब सोचो कितना छोटा होता है एक एटम के कंपैरिजन में उसका न्यूक्लियस, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियस फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। According to Rutherford's nuclear model, the atom can be described as having a small positively charged nucleus around with electron revolve in circular paths। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उनका न्यूक्लियर मॉडल कैसा था कि एटम कैसा हो सकता है? एटम को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? एटम एक छोटा, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि जो न्यूक्लियस है, एटम क्या है? एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, छोटा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। बट दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ क्या बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा था कि मतलब कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इनका मॉडल नहीं बता पाया। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, देन should similarly charged electrons be repulsed by each other or will they collide with each other। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, इन्होंने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो तो सेम होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल कर देंगे, और या तो रिपल कर जाएंगे, ठीक है, या एक दूसरे से टकरा जाएंगे, है ना। तो इनकी ये थ्योरी देखते हैं, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, What holds together the subatomic particles inside the atom? ठीक है, तो एटम के अंदर सभी पार्टिकल को कौन होल्ड करके रखता है?
Niels Bohr, along with his associate Bury, struggled with these questions and came up with model called the Bohr-Bury scheme to distribute electrons in the atom. ठीक है, तो नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने बरी के साथ में इस बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत स्टडी की. ठीक है, और जो सारे क्वेश्चन थे उनका आंसर करने के लिए एक मॉडल लेकर आए. ठीक है, जिसका नाम क्या दिया, बोर-बरी स्कीम. ठीक है, और इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उन्होंने पूरा अपनी इस थ्योरी में बताया था. ठीक है, तो बोर-बरी के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स K-L-M-N. ठीक है, तो ये चीज़ तो उन्होंने भी बताई थी, किसने, रदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं, है ना. बोर-बरी ने भी सेम चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाएंगे, लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि उन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी. ठीक है, तो रदरफोर्ड और बोर-बरी के दोनों की स्कीम में डिफरेंस क्या था कि बोर-बरी ने इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशनिंग भी बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन साथ में उनकी पोजीशन भी क्या होती है. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि शेल होते हैं. शेल मतलब होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे क्लास होती है ना, कक्षा. ठीक है, तो शेल मतलब कक्षा. ठीक है, तो अलग अलग क्लासेस थी, कौन कौन सी, K-L-M-N. ठीक है, तो आप डायग्राम में देख रहे हो. ठीक है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, फिर आपको जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ठीक है, वो शेल है. सबसे पहले K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है. ठीक है, तो नील्स और बोर-बरी स्कीम में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन अलग अलग शेल में लगाते हैं, अलग अलग शेल में रहते हुए चक्कर लगाते हैं. ठीक है, और ये शेल कौन कौन सी है, K, L, M और N.